क्या आपको पता है कि प्यार की मिसाल देखनी हो तो कहाँ जाना चाहिए? शायद ज़्यादातर लोग ताजमहल का नाम लेंगे, पर मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके सामने कोई भी कहानी या महल कहीं नहीं टिक पाएंगे। हम बात कर रहे हैं माउंटेन मैन की, जिन्होंने अपने प्यार के दम पर अकेले, बिना किसी मशीन, बिना भीड़, बिना शोर शराबे के एक पूरा पहाड़, हाँ जी एक पूरा पहाड़ काट दिया, वो भी एक छोटी सी छेनी और हथौड़े से, आज से पूरे 44 साल पहले। यह कहानी एक मजदूर दशरथ माझी की, जिसे लोग कभी नाम से भी नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे माउंटेन मैन कहती है। यह कहानी है 1959 की, जो शुरू होती है एक छोटे से गांव से, गहलोर, बिहार के गया जिले में बसा एक छोटा सा गांव। मिट्टी के घर, सूखे खेत और पहाड़ों से घिरा एक वीरान सा इलाका। वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहाड़, जिसे गहलोर पर्वत कहते थे, पार करना पड़ता था। उसी पहाड़ के नाम पर गांव का नाम था। उन दिनों गांव में न तो बिजली थी न पानी। ऐसे में छोटी छोटी जरूरत के लिए उस पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगा के जाना पड़ता था, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। उसी गांव की एक छोटी झोपड़ी में रहता था दशरथ माझी, अपनी बीवी फगुनी और एक छोटे से बेटे के साथ। रोज की तरह सुबह का सूरज निकला, दशरथ माझी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल गया लकड़ी काटने। यही उसका पेशा था। हर रोज उसकी पत्नी फगुनी जंगल में उसके लिए खाना लेकर जाती थी, पर उस दिन पहाड़ को पार करते हुए उसका पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लोगों को जैसे ही पता लगा, उन्होंने दशरथ माझी को बताया और सब ने मिलकर फगुनी को ढूंढ निकाला तथा घर ले आए। उसकी सांसें बस चल रही थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और दूसरे कस्बे में जाने के लिए पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता। अस्पताल ले जाने में देरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने दशरथ माझी को झकझोर दिया। उस रात दशरथ ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर बैठ गया उस पहाड़ के सामने, जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। यह बात उसके मन में घर कर गई कि इसी पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी का निधन हुआ है। इसके बाद दशरथ माझी ने संकल्प लिया कि वह इस पहाड़ को खत्म कर देगा। लोग सोच रहे थे शायद यह अपनी पत्नी के गम में पागल हो गया है। अगले दिन जब बाकी गांव वाले सब काम पर गए, दशरथ एक छेनी हथौड़ा लेकर खड़ा हो गया उस पहाड़ के सामने और ठक 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 उस पहाड़ को तोड़ने लगा। हर चोट सिर्फ पत्थर पर नहीं, उसके खुद के जख्मों पर पड़ रही थी। लोग हंसे, ये दशरथ पागल हो गया है, पूरा पहाड़ काटने चला है, ऐसा कभी होता है, पगला गया है। लेकिन दशरथ माझी के इरादे को उनके दर्द ने इतना बड़ा बना दिया था कि अब उन्हें कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर दशरथ माझी लगे रहे उस पहाड़ को काटने में। समय के साथ साल बीतने लगे। धूप, बरसात, सर्दी, किसी भी चीज का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी पेट खाली रहा, कभी हाथों से खून टपका, लेकिन पहाड़ पर चोटें जारी रही। अब उनका बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसने भी उनसे कई बार बोला, बाबा अब तो रहने दो, आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? दशरथ बोला, इसी पहाड़ ने तेरी माँ को तुझसे दूर किया है और मैं नहीं चाहता कि किसी और की पत्नी या माँ को अपनी जान गंवानी पड़े इस पहाड़ की वजह से। दशरथ माझी का जुनून देखकर अब गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। कोई पानी लेकर आता, कोई खाना। अब लोग हंसते नहीं थे, सम्मान से देखते थे। एक दिन एक सरकारी अफसर आया। सरकारी अनुमति है तुम्हारे पास? दशरथ बोला, इजाजत तो नहीं ली साहब, लेकिन साहब दर्द की परमिशन कौन देता है? आखिरकार 22 साल बाद जब दशरथ ने आखिरी पत्थर हटाया
तो सामने से आती रोशनी उसकी आंखों में समा गई। पहाड़ के बीच से एक सीधा रास्ता बन चुका था। पहले जहां लोग 55 किलोमीटर घूमकर अस्पताल जाते थे, अब वही रास्ता केवल 15 किलोमीटर में सिमट गया। अखबारों में खबर छपी, एक आदमी ने अकेले पहाड़ काट डाला। सरकारें सम्मान देने आई, राजनेता तस्वीरें खिंचवाने लगे, लेकिन दशरथ बस एक जगह देख रहा था। वो था छोटा सा चबूतरा जहां फगुनी की तस्वीर टंगी थी। उसने धीरे से कहा, अब कोई और माझी अपनी फगुनी को उस पहाड़ की वजह से नहीं खोएगा। दशरथ माझी ने ये इसलिए नहीं किया कि दुनिया देखे, उन्होंने वो सब अपने प्यार, अपनी पत्नी फगुनी के लिए किया, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना हार माने। क्योंकि जब इंसान अपने इरादे को अपना जुनून बना ले तो दुनिया की कोई भी दीवार ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ, क्या आपके अंदर भी एक माझी छुपा है? टॉप 3 कमेंट करने वालों का नाम अगली वीडियो में शो होगा। आप सुन रहे थे अंतर्मन, जो आपको आपसे जोड़ता है।